आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रज्जीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो लोग ईमान जो लोग ईमान की कीमत पर इनकार और अधर्म के ग्राहक हुए हुए हैं वो अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उनके लिए तो दुखद यातना है। यहाँ अल्लाह ताला कहा कि जो लोग ईमान के परिवर्ते माने मुसलमान घराने में पैदा हुआ लेकिन उसका अल्लाह के बारे में गलत सोच, गलत अकीदा दिल में रखता है, पालता है। कब्र पूजा करना, चादर चढ़ाना, मजार के मुर्दों से दुआ मांगना, उस मुर्दे जो मर गया उससे उसके वसीले से दुआ मांगना, ये घिनौना पाप करता है। और किसी नांगे पीर, ढोंगी पीर का गुलामी करता है। अपना मेहनत मेहनत का पैसा उसको नजराना के तौर पर देता है और ये सब करता है। तो ये काम जो है भारत तो ये काम जो करता है, अल्लाह ने कहा कि ऐसे नाम के मुसलमान, मुसलमान तो नहीं मुनाफिक है, जो ये सब घिनौना काम को, घिनौना पाप को हलाल और जायज समझता है। और मुनाफिक जो या शैतान नुमा जो काफिर शख्स होता है, जो स्टेज में या जलसा में उठकर ये सबको हलाल कहता है, वो उसका बात को अंधाधुन मानता है। कभी कुरान पाक को पढ़ने की, समझने की कोशिश नहीं करता। अच्छा चलो, अब कुरान पाक पढ़ना नहीं पड़ता, जानता तो समझ सकता तो है। मोबाइल चलाता है, मोबाइल में कुरान का सॉफ्टवेयर जो है वो कुरान ट्रांसलेट, कुरान का माना जो हिंदी में है उसका तर्जुमा माना हिंदी में है, और क्या कहते हैं उसका MP3 ऑडियो में होता है। तो ऑडियो ही समझ सुन ले कि कुरान पाक में अल्लाह ताला क्या कहता है अपने बंदों से। शिर्क किसे कहता है और शिर्क कितना बड़ा जुर्म है। तो ये जानना नहीं चाहते, माने जानने की कोशिश नहीं करते, मतलब जानना ही नहीं चाहते। जो हमारे नांगे पीर, जो नंगा पीर जो है, नंगा पीर और ढोंगी बाबा, ढोंगी पीर जो कह दिया, और जो हम लोग का जाहिल अनपढ़ शैतान नुमा जो इंसान है, अपने बिजनेस कायम रखने के लिए ये जो जलसा करता है, 40,000 50,000 लेता है और आके यही बात समझ देता है कि देवबंदी के पीछे नमाज मत पढ़ो, तुम बरेली हो, वह भी काफिर है। और बरेली जो है, बरेली जो सुन्नी कहता है अपने आप को, सुन्नी क्या करता है? सुन्नी तो इतना घिनौना पाप करता है, मजारों के मुर्दों, मजार चाटता है, कब्रों को चाटता है, कब्र में फूल चढ़ाता है। मैं खुद सुन्नी हूं, सुन्नी मजहब के, लेकिन मैं इस फिरका वारियत को, फिरका वारियत जो है ये 1200 साल या 600 साल 700 साल बाद बनाया गया।
इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम शाफी, इन लोगों के नाम से फिरका लोग बनाया। ये लोग खुद फिरका बना के नहीं गए। हमारे रब एक है, हमारे रसूल एक है, हमारे कुरान पाक एक ही किताब है, और हमारा जो किबला डायरेक्शन है, जिसके तक जिसके वो साइड में मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, उस किबला डायरेक्शन एक ही है। तो हम लोग का अल्लाह एक है, रसूल एक है, तो हम उम्मत बरेली शरीफ का देवबंदी वहाबी क्यों बने? एक उम्मत बने, मुसलमान। अपने आइडेंटिटी परिचय दे तो कि तुम कौन हो? हम मुसलमान हैं, मैं मुसलमान हूं। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम देवबंदी वहाबी काफिर मुश्रिक नहीं थे, मुसलमान थे, जो अल्लाह के एक हो गए थे। तो जो लोग ईमान के आस्था कीमत पर ईमान के बाद तो ये लोग जो है, जो नाम के मुसलमान है, जो हकीकत में मुनाफिक है। मुनाफिक का माने परिचय ये है कि वो उसको जो काम कहा गया वो काम नहीं करता, और जो नहीं कहा गया वो काम करता। शैतान के भाई, अल्लाह के हुक्म के विरुद्ध में चलता है। तो को ये लोग के बारे में अल्लाह ने ये आयत उतारी है कि जो लोग ईमान आस्था जो है अल्लाह के ऊपर विश्वास, उसकी कीमत पर इनकार और अधर्म के ग्राहक हुए। माने इनकार मतलब यह क्या कहते हैं, अल्लाह को झूठा समझा, और अधर्म माने गैर मजहब को अपना ली है। यही गैर मजहब ही तो है कि हिंदू जो है वो मूर्ति के सामने झुकता है, पूजा करता है, उससे दुआ मांगता है ना। और मुसलमान जो है वो कब्र को पूजा करता है, कब्र को चाटता है, कब्र में ऊपर चादर चढ़ाता है, और कब्र के नाम पे मन्नत मानता है। तो इसमें और उसमें, मूर्ति पूजा में और कब्र पूजा में फर्क क्या है? हमको समझाइए, आप ही हमको समझाइए, मूर्ति पूजा और कब्र पूजा में फर्क क्या है? कुछ फर्क नहीं। तो अल्लाह ताला वही कहा कि ये लोग जो आस्था है, जो ईमान है, जो विश्वास है अल्लाह के ऊपर, उसके कीमत पर ईमान को बेच डाला, और अधर्म को इनकार और अधर्म को ग्रहण कर लिया। मैंने अल्लाह को इनकार किया, अल्लाह को झूठा समझा, झूठा कहा, और अधर्म माने जो गैर मजहब का जो धर्म है, हिंदू धर्म, उस तौर तरीकों को अपना लिया। और अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते ये लोग। दीन इस्लाम का कुछ, अल्लाह का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। माने अल्लाह ताला कयामत के दिन ऐसे लोगों को उठा के जहन्नम में फेंक देगा, अल्लाह के विरुद्ध में वो कुछ नहीं कर सकते। और उनके लिए तो दुखद यातना है।
हाँ, तो बस तक फिर तो ऐसे लोगों के लिए दुखद यत्न है, माने बहुत दर्दनाक अजाब है, क्योंकि अल्लाह ताला हर गुनाह, हर पाप माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे, क्षमा कर देंगे। हर पाप को, हर पाप का जो उपयुक्त शास्ति है, हर पाप के अगेंस्ट जो जो ऐसा ऐसा पाप किया जो दुनिया में तौबा नहीं किया और उसी हालत में मर गया, तो ऐसे पापों के लिए लाखों करोड़ों साल जहन्नम में रहेगा। लेकिन उससे पहले एक बात, कि जो दुनिया के आग है वो जहन्नम के आग दुनिया के आग से 70 गुना बेसी हीट, तेज है। दुनिया के आग में कोई इंसान 10 सेकंड के लिए हाथ नहीं रख सकता। तो जो जहन्नम का आग है उसको कैसे बर्दाश्त करेगा एक लम्हे के लिए। तो जहां एक एक गुनाह के कारण करोड़ों करोड़ों साल रखा जाए, वहां इंसान कैसे रहेगा, ये सोचना चाहिए। और सबसे मेन बात कि अल्लाह, एक गुनाह ऐसा है अल्लाह के नजर में जिसका कोई माफी नहीं, माने जिसका सजा अगर करोड़ों करोड़ों अरबों साल हो तब भी माफी नहीं, वो गुनाह है शिर्क। और यही एक गुनाह है, यही गुनाह आज मुसलमानों का 100 में से 90%, उससे भी ज्यादा, 100 में से कहा जाए कि 97% लोगों के अमल नामा में जो गुनाह का खाता है उसमें ये शिर्क का गुनाह है। और ये शिर्क का गुनाह से तौबा नहीं करता। जब मौत के गड़गड़े आ जाएगा तब तौबा तौबा नहीं। और अब ज्यादातर इंसान तो इसको जानने की कोशिश ही नहीं करता कि शिर्क क्या है और शिर्क कैसे होता है। समझाया जाता है कि शिर्क मत करो, ये मत करो, लेकिन नहीं मानता। समझाया जाता है कि कब्र को पूजा मत करो, कब्र के मुर्दे से दुआ मत मांगो, या उसके वसीले से भी दुआ मांगना हराम है, और उससे उस कब्र वाले के नाम पे मन्नत मत मानो, उसके नाम पे जानवर जवाई मत करो। लेकिन लोग ये बात नहीं मानते हैं, लोग फिर भी धड़ल्ले से ये काम करते हैं। तो इसलिए ये लोग के लिए ऐसे ना हंजार लोग जो है, माने बात मानना ही नहीं चाहते हैं। उसका क्या कहते हैं, वो जो एक माने माने दिमाग में जो बैठा लिया, जो इतना सारा लोग जो करता है ये क्या गलत करता है। अरे भाई, बात ये है कि इतना सारा लोग जहन्नम में जाए, मुझे क्या लेना। आज भी दुनिया में 300 350 करोड़ लोग हैं जो एथियस्ट हैं, माने अल्लाह को ही इनकार कर दिया। वो लोग का मुकदमा तो अलग, वो लोग के सामने एक बात रख देने से तो वो लोग चुप, जवाब नहीं देता। लेकिन फिर भी वो लोग के वो उस ख्याल में है, तो उस ख्याल में हम क्यों रहे। मजार मजार में, कब्रों में मुर्दों से दुआ मांगने के लिए, चादर चढ़ाने के लिए, फूल माला चढ़ाने के लिए इतना हजार हजार लाखों लाखों लोग आता है,
कि क्या वो लोग गलत है। अरे भाई वो लोग गलत है, लेकिन वो लोग के पीछे पीछे हम क्यों चले। जहन्नम में कल क़यामत के दिन बाबा आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाएगा कि जन्नती और जहन्नमियों को आप अलग कीजिए, क्योंकि बाबा आदम अलैहिस्सलाम बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं, बहुत ही इल्म वाला। बाबा आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से इसलिए अफजल है क्योंकि बाबा आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से भी ज्यादा बहुत इल्म सीखे हैं अल्लाह के तरफ से, अल्लाह के साथ पास से। तो बाबा आदम अलैहिस्सलाम पहला इंसान है और सबका बाप है, इसलिए संतान की, बच्चों की ये करने के लिए बाप को कहता है। तो इसलिए बाबा आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानियत के बाप हैं। उनको कहा जाएगा कि जन्नती और दोजोकी, जन्नती और जहन्नमियों को आप अलग कीजिए। तो बाबा आदम अलैहिस्सलाम कयामत के मैदान जो है, मैदान के सामने कहेगा कि ए अल्लाह, कितने जन्नती और कितने जहन्नमियों को अलग करूं। तो अल्लाह के तरफ से हुक्म होगा कि हर 1000 से 999, माने 1000 से 1000 में से 999 लोगों को आप अलग कर दीजिए और एक जो बचेगा वो जन्नती होगा। ये बात सुन के कयामत के दिन में जो लोग हैं, जो थोड़ी सी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो भी गुनाह किया अल्लाह आज रहमत करेगा, दया करेगा, माफ कर देगा, ये बात सुन के जो वो लोग हैं वो क्या कहते हैं, परेशान हो जाएगा। और कयामत के दिन जो बच्चे उठेगा कब्र से, जो बच्चे बचपन में ही मर गया, वो बच्चा ये बात सुन के वो बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा में तब्दील हो जाएगा। माने इतना टेंशन वो लोग का, और डिप्रेशन पे आ जाएगा। और जो गर्भवती महिला होगा कयामत के दिन, वो माने अपना बच्चा गम के मारे बाहर निकाल देगा, माने प्रसव कर देगा, बच्चा पैदा कर देगा, लेकिन उसका दर्द उसको महसूस नहीं होगा। माने उसका इतना खौफतारी होगा, दर्द। माने तो हकीकत बात यह है कि जहन्नम में जाने वाले करोड़ों नहीं, अनगिनत लोग जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ताला जहन्नम से वादा भी किया कि तुझको, माने जो शर्कस लोग हैं, जो नाफरमान लोग हैं, जो अल्लाह की आयतों को नहीं मानता, अल्लाह का हुक्म को नहीं मानता, जो अंधे की तरह शैतानुमा लोगों का बात मानता है, ऐसे लोगों को जहन्नम से भर दूंगा। तो ग्राउंड रियलिटी जानना चाहिए, जो वास्तव है उसको जानना चाहिए। वो सूफिया पागल शख्स के तरह नहीं होना चाहिए कि दिल में जो ख्याल आया वही हुआ। अल्लाह अपने मामले में बहुत ही कठिन और बहुत ही सख्त मिजाज के हैं। इसलिए अभी इसी वक्त ऐसे गुनाहों से, ऐसे घिनौना पाप से तौबा कर लो, क्योंकि मौत कब कहां कैसे आएगा कोई नहीं जानता। अगर गुनाह में, अमल नामा में शिर्क का गुनाह रहा, अभी दुनिया में ही खुद को सुधार नहीं लिया, तो कयामत के दिन इसका भयानक परिणति होगा और इंसान बर्बाद हो जाएगा।